हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है। पिछले वीडियो में देखा हमने कि भाई यूनियन और इंटरसेक्शन फजी सेट के ऊपर कैसे परफॉर्म करते हैं, कैसे वो सेट्स जनरेट किए जाते हैं, क्या क्या रूल्स हैं। अभी यहाँ पे एक और एकदम इंपॉर्टेंट एक शॉर्ट वीडियो है जिसमें एक इंपॉर्टेंट ऑपरेशन डिस्कस होने वाला है, कॉम्प्लीमेंट, या फिर ऑपरेशन का नाम है कॉम्प्लीमेंटेशन कह सकते हो। ठीक है, मतलब गिवन अ सेट, अगर आपको एक सेट दिया हुआ है जो कि फजी सेट है बराबर, और फजी सेट का हर एलिमेंट जो है आपको पता है एक ऑर्डर्ड पेयर में रिप्रेजेंट होता है। हर ऑर्डर्ड पेयर में क्या होता है, एलिमेंट होता है और उस एलिमेंट से जुड़ा हुआ एक मेंबरशिप वैल्यू होती है। ओके, और वो मेंबरशिप वैल्यू ये सिग्निफाई करती है कि भैया ये इस पर्टिकुलर एलिमेंट का स्कोर है by which it is belonging to that particular set। बराबर, ये तो सिंपल बेसिक सबको पता है कि मेंबरशिप वैल्यू क्या होता है, उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, कैसे डील किया जाता है। अभी उसी एक पर्टिकुलर सेट के ऊपर अगर मुझे कॉम्प्लीमेंटेशन अप्लाई करना है तो मैं कौन सा रूल अप्लाई करूंगा। तो सिंपल सी बात है, जैसे प्रोबेबिलिटी में नहीं होता था कि अगर गिवन इवेंट की, अगर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी दी हुई है तो उसका उल्टा, मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट अगर इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते थे, 1 माइनस द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करनी है तो हम लोग सिंपली क्या करते थे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। उसी तरीके से सेम फंडा यहां पे भी अप्लाई किया गया है कि अगर आपको, जैसे मैंने कहा था कि एलिमेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती जब भी आप ऑपरेशंस परफॉर्म करते हो, सिर्फ चेंज होता है तो सिंपल सी बात है उसकी मेंबरशिप वैल्यू। ओके, दैट इज द वैल्यू दैट इज रिटर्न्ड बाय द मेंबरशिप फंक्शन फॉर दैट पर्टिकुलर एलिमेंट बिलोंगिंग टू द सेट। ठीक है, तो यहां पे तो ये फंडा क्लियर है कि हम लोग सिर्फ अभी मेंबरशिप वैल्यू से डील करने वाले हैं। ये मेंबरशिप फंक्शन है, ये मेंबरशिप फंक्शन क्या रिटर्न करता है, मेंबरशिप वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, तो यहां पे म्यू ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट मुझे फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, म्यू ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट सी, कॉम्प्लीमेंट ए रेज टू सी, मतलब उस पर्टिकुलर ए सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर मुझे इस पर्टिकुलर एलिमेंट एक्स के लिए उसकी मेंबरशिप वैल्यू फाइंड करनी है ताकि वो बिलोंग कर सके टू द सेट ए कॉम्प्लीमेंट, तो वो कैसे फाइंड आउट करोगे, हाउ टू फाइंड इट आउट। तो बड़ा सिंपल सा फंडा है, आपके पास इनिशियल स्टेज पे आपके पास उस पर्टिकुलर एलिमेंट एक्स का इन द सेट ए उसकी मेंबरशिप वैल्यू होगी। उस मेंबरशिप वैल्यू को खाली आपको 1 से माइनस करना है और कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। उसे सिर्फ आपको क्या करना है, 1 से माइनस करना है और कुछ नहीं करना है। जैसे कि आपको पता है कि मेंबरशिप वैल्यूज जो होती है वो रेंज कहां से कहां करती है फजी सेट में, 0 से लेके 1 तक इंक्लूडिंग 0 एंड 1। बराबर, 0 से लेके 1 तक इंक्लूडिंग 0 एंड 1, ये सारी आपकी मेंबरशिप वैल्यूज हो सकती हैं। तो इसीलिए आपको सिर्फ उसको क्या करना है, 1 से माइनस कर देना है और जो भी वैल्यू होगी मेंबरशिप की वो उस पर्टिकुलर एक्स की वैल्यू हो जाएगी ऑफ द न्यू सेट ए रेज टू सी। समझ में आ गया। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो एग्जांपल तो वही है, पुराना एग्जांपल है। हमारे पास दो सेट से ए बी, उन दोनों के भी हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। ओके, तो बड़ा सिंपल सा फंडा है, सी ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ठीक है, एग्जांपल वही है जो प्रीवियस वीडियो में था। यहां पे सिर्फ अभी हम लोग क्या फोकस करना है, x1। सी मुझे ए कॉम्प्लीमेंट के लिए x1 की मेंबरशिप वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो कैसे फाइंड की जाए, तो भैया ये फॉर्मूला यूज करो। तो जैसे मैंने कहा था x1 वैसा ही रहेगा, x1 जो है जो दोनों सेट्स में प्रेजेंट है, एलिमेंट वैसा का वैसा रहता है, एलिमेंट चेंज नहीं होता, सिर्फ चेंज होता है तो उसकी मेंबरशिप वैल्यू फॉर द न्यू सेट दैट वी आर जनरेटिंग, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो कैसे होगा, सिंपल सी बात है, अभी मैं ए के ऊपर फोकस करूंगा, सिर्फ ए के ऊपर, बिकॉज मुझे उसका कॉम्प्लीमेंटेशन करना है और मुझे बोला है x1, तो ए के अंदर x1 के ऊपर फोकस करना है और उसकी मेंबरशिप वैल्यू क्या है, 0.6, मतलब ये वैल्यू 0.6 है, ये वैल्यू 0.6 है। अब इस 0.6 को मुझे 1 से माइनस करना है, सो 1 माइनस 0.6 इज इक्वल टू 0.4। तो यहां पे मेरी वैल्यू क्या हो गई, 0.4 हो गई। सिंपल सी बात है, 1 से माइनस करते जाओ फटाफट। अभी x2 में इंटरेस्टेड हूं मैं, x2 में वैल्यू क्या है, 0.7, 1 माइनस 0.7 0.3, यहां पे 0.3 आ जाएगी। बराबर, अब मैं x3 में इंटरेस्टेड हूं तो 0.4 है, यहाँ पे 1 माइनस 0.4 0.6। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। सिमिलर बेसिस पे अभी मैं इसके लिए भी करूंगा भाई, b के लिए, बराबर, सेट b के लिए करूंगा। x1 एलिमेंट वैसा का वैसा रहेगा, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, x1 वैसा का वैसा है, x1 वैसा का वैसा है। अब यहाँ पे 0.3 आ गया, बराबर, 0.3 ये वैल्यू है, 0.3 को 1 से माइनस करना, दैट इज 1 माइनस 0.3 इज 0.7, तो यहाँ आ गया 0.7। बराबर, दैट मींस अभी क्या हुआ, x1 की जो वैल्यू है, मेंबरशिप वैल्यू फॉर दिस पर्टिकुलर सेट बी कॉम्प्लीमेंट इज 0.7। बराबर, मॉडिफाई हो गई, किस बेसिस पे, इस बेसिस पे, इस फॉर्मूले के बेसिस पे। ठीक है, और आगे चलते हैं अभी x2। x2 के ऊपर जाते हैं, ये रहा x2, 0.2 है, 1 माइनस 0.2 इज 0.8, बराबर,
0.8 और अगला क्या 0.5 है, x3 0.5 है, 0.5 1 माइनस 0.5 इज 0.5। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंटेशन, बड़ा सिंपल सा कॉम्प्लीमेंटेशन हो गया और कोई इसमें मतलब डिफिकल्टी नहीं है, कुछ भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इतना सिंपल सा फंडा था। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो किस तरीके से कॉम्प्लीमेंटेशन काम करता है, एग्जांपल के साथ आपको समझाया। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और मैंने आपकी थोड़ी बहुत एग्जाम में मदद कर दी होगी इस वीडियो के थ्रू, तो उस मदद को आप शेयर कीजिए, उस मदद को प्रोपेगेट कीजिए बाय शेयरिंग माय वीडियोस। बहुत काम के वीडियोस हैं, स्पेशली इंजीनियर्स के लिए, एग्जाम पास आ रहे हैं तो उनको पढ़ने के लिए बहुत ही आसानियत हो जाएगी। तो प्लीज दोस्तों मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए एंड वेरी इंपॉर्टेंट लाइक कीजिए अगर पसंद आ गया होगा तो। एंड थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।